आईआईटी जेईई सॉल्यूशन सीरीज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये थर्ड वीडियो सेशन है। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक डिस्कस किए हैं। ये सभी क्वेश्चन जेईई 2020 सितंबर से लेकर 2002 के बीच में आए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन एमसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आईआईटी जेईई, टीजीटी, पीजीटी और एनडीए वगैरह जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं जहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिलेबस में हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चन को बहुत सीरियसली और ध्यान से करो। क्वेश्चन नंबर 21 शीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है, सीट वहां से देख लेना। शॉर्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखे दे रहे हैं। ये क्वेश्चन जेईई 2019 12 जनवरी के फर्स्ट सेशन में आया था। क्वेश्चन था 3m² प्लस m इंटू m माइनस 4 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है। लैम्डा इज द रेशियो ऑफ रूट and lambda plus 1 upon lambda is given as 1. तो लीस्ट वैल्यू ऑफ m फाइंड आउट करनी है। लीस्ट वैल्यू ऑफ m फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में भी बहुत सिंपल सी इन्होंने वर्किंग दी थी, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया था। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस m इंटू m माइनस 4 अपॉन 3m², दैट इज 4 माइनस m अपॉन 3m। अल्फा इंटू बीटा is given as 2 upon 3m² and alpha upon beta is given as lambda। यहाँ पे given था। और एक इंफॉर्मेशन हमारे पास दी गई है, लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 में। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इस पूरे सिस्टम को, तो हो जाएगा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए देना पूरी इसमें, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, अल्फा प्लस बीटा 4 माइनस m अपॉन 3m होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, 3 इधर अल्फा बीटा इधर ले आ रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो 2 अपॉन 3 m² इज इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को अगर सॉल्व करते हैं तो 4 माइनस m होल स्क्वायर अपॉन 9m² माइनस 6 अपॉन 3m²। तो ये हो गया 16 प्लस m² माइनस 8m अपॉन 9 माइनस 6 अपॉन 3, 2 इज इक्वल टू 0। m² कैंसिल हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दैट बिकम m² माइनस 8m और प्लस 16 इज इक्वल टू 18। 2 को उधर लेकर 9 क्रॉस कर दिया, m² माइनस 8m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। धारा 4 सॉल्व कर दिया इसको, 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 प्लस 8 अपॉन 2, दैट वैल्यू बिकम, ये m की वैल्यू हो गई, इधर ऊपर लिखे दे रहे, तो इसका हो गया m इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट 72 मीन्स 6√2 अपॉन 2, दैट इज 4 प्लस माइनस 3√2। लीस्ट वैल्यू ऑफ m, लीस्ट वैल्यू ऑफ m लीस्ट वैल्यू ऑफ m बिकम 4 माइनस 3√2 इज द लीस्ट वैल्यू। इसका ऑप्शन जो है 4 माइनस 3√2 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22,
22nd क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था जेई 2019 12 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें बोला गया है वन रूट ऑफ द इक्वेशन वन रूट इज क्यूब ऑफ अदर। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। सिंपल सा क्वेश्चन था इसमें बहुत। अल्फा प्लस अल्फा क्यूब, एक अल्फा तो दूसरा अल्फा क्यूब इज इक्वल टू माइनस k अपॉन 81 एंड अल्फा इंटू अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 56 अपॉन 81। अल्फा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 256 अपॉन 81। दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। इवन पावर इसलिए प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसकी इस जगह पर। तो इसमें अगर 4/3 प्लस 4/3 होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस k/81, ये हो गया 4/3। 64 अपॉन 27 इज इक्वल टू माइनस k/81। नाउ दिस बिकम 36 प्लस 64 अपॉन 27 इज इक्वल टू माइनस k/81। तो k इज इक्वल टू माइनस 100, माइनस 300 हो जाएगा। 3 कट जाए 300, माइनस 300। और अगर हम अल्फा की वैल्यू माइनस 4/3 लेकर चलेंगे तो k इज इक्वल टू 300 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसलिए k इज इक्वल टू माइनस 300 इज द ऑप्शन एंड दैट ऑप्शन इज डी। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन जो है ये जेई 2019 10 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में था। क्वेश्चन था c-5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c-4 इज इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 5। You have to find integral value of c. Integral value of c for which one root in 0,2 and other in 2,3. इंटीग्रल वैल्यू ऑफ सी, तो ये फाइंड आउट करना है इसमें। अब इसके लिए c-1 को अगर पॉजिटिव ले लेते हैं तो c ग्रेटर देन 5, क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, ओपनिंग अपवर्ड्स हो गया ग्राफ। अब इसमें ओपनिंग अपवर्ड्स करने के बाद अब इसमें कहा गया एक रूट 0,2 के बीच में, एक रूट 2,3 के बीच में, तो 2 इस जगह पे कहीं बिलोंग करेगा। एक रूट 0,2 के बीच में हो गया, एक रूट 0,3 के बीच में हो गया। ये अल्फा मान लो, ये बीटा मान लो। तो सबसे पहले b² माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट इज 4c² माइनस 4c-5 इंटू c-4 शुड बी ग्रेटर देन 0। 4 से 4 कैंसिल, c² माइनस c² माइनस 9c प्लस 20, that is 9c minus 20 greater than 0. c is greater than फर्स्ट आंसर हो गया। अब इसके बाद f2 की वैल्यू जो है इसमें f2 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाएगी। तो द वैल्यू ऑफ f2 लेंगे यहां से, f2 की वैल्यू नेगेटिव है, f2 इज लेस देन 0। इसको fx अज्यूम किए दे रहे हैं।
तो F2 is less than 0 will implies C minus 5 into 4 minus 4C plus C minus 4 should be less than 0. तो इतना 4C minus 4C कट गया, C less than 24. एक कंडीशन ये आ गई, C less than 24 आ गई. इसके बाद कंडीशन जो है F0 की लगानी पड़ेगी. F0 की कंडीशन और F3 कंडीशन, F0 शुड बी पॉजिटिव. यहां से F0 देखेंगे तो ये F0 है, तो F0 को पॉजिटिव कर दे रहे हैं. फिर देखेंगे F0 तो C minus 4 आएगा, तो C greater than 4 हो गया. F3 शुड आल्सो बी पॉजिटिव. F3 की वैल्यू भी पॉजिटिव, ऊपर चला जाएगा F3 ऐसे, तो F3 भी पॉजिटिव आएगा. तो F3 की वैल्यू पॉजिटिव, दैट मीन्स C minus 5 into 9 minus 6C plus C minus 4 should be greater than 0. तो 9C minus 45 minus 6C plus C minus 4 greater than 0. तो 4C greater than 49, तो C greater than 49 by 4. तो हमारे पास ये चार कंडीशंस आ गई. इन चार कंडीशंस का कॉमन फाइंड आउट करना है. तो वैसे तो हमको एक एक करके कॉमन फाइंड आउट करना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत आसानी से मिल रहा है. इसमें 4 से बड़ी वैल्यू बोली गई है, इसमें 49 by 4 से बड़ी वैल्यू बोली गई, इसमें 24 से बड़ी वैल्यू. तो 20 by 9 ये हो गया 2 के आसपास, तो 2 से बड़ा, यहाँ 4 से बड़ा, और यहाँ ये 12 के आसपास 12 से बड़ा हो जाएगा. तो ऑब्वियसली इससे और इससे देख लेंगे आपस में कॉमन, क्योंकि जो वैल्यू 2 से बड़ी है, अगर वैल्यू 4 से बड़ी तो 2 से अपने आप बड़ी हो जाएगी, इसकी जरूरत नहीं है. और जो वैल्यू 12 से बड़ी है वो 4 से बड़ी हो जाएगी, तो इसकी भी नीड नहीं है. तो यहाँ बोला गया 12 से बड़ी और 24 से छोटी. तो 49 by 4 से C 24 के बीच में. अब इंटीग्रल वैल्यू देख लो उसमें से कौन कौन सी हुई. C की वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यूज हो गई 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वैल्यूज. 11 वैल्यूज हुई यहाँ से. अभी हमको C minus 5 को लेस देन 0 भी करना था, तो ग्राफ उल्टा बन जाएगा. तो जब C minus 5 को लेस देन 0 करेंगे तो यहाँ पे 5 सेकंड केस जो लेना है, जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही है, जैसे सेकंड केस लेते हैं तो C minus 5 लेस देन 0, तो C लेस देन 5 हो जाएगा. लेकिन B स्क्वायर माइनस 4AC में वैल्यू बोला गया 20 by 9 से बड़ी वैल्यू. इसके बाद हम जो और वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर F2 की वैल्यू को पॉजिटिव करेंगे यहाँ पे. अब इसके बाद जब ग्राफ ऐसे इसका उल्टा हो जाएगा, तो F2 की वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ से C greater than 24 आ जाएगा. तो C greater than 24 है, यहाँ C less than 5 है, तो ऑब्वियस इससे कोई वैल्यू नहीं आएगी. इसलिए सेकंड वाला केस C minus 5 लेस देन 0 छोड़ दें. तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया ना. C minus 5 को लेस देन 0 करेंगे तो ग्राफ रिवर्स हो जाएगा, तो F2 की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी. F2 पॉजिटिव करेंगे तो C greater than 24 हो जाएगा. अब यहाँ पे C की वैल्यू लेस देन 5 बोली गई, यहाँ C की वैल्यू ग्रेटर देन 24 बोली गई है. दोनों वैल्यू एक साथ पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे. तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, 11 वैल्यूज हो गई. ऑप्शन में 11 वैल्यूज किस ऑप्शन में दिया गया है, 11 वैल्यूज ऑप्शन डी में दिया गया है. तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. 24th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन है, ये 24th क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछोगे जेई 2019 10 जनवरी सेकंड शिफ्ट में. क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लैम्डा
फॉर विच sum of square least, sum of square is least, तो लैम्डा फाइंड आउट करना है। सम ऑफ स्क्वायर लीस्ट है तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में था। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 3 कर दिया, पलट दिया उसको, अल्फा बीटा 2 माइनस लैम्डा इधर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा एक्स प्लस 2 माइनस लैम्डा। अब सम ऑफ स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो लैम्डा माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2 माइनस लैम्डा, इट इज लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 9 माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा, इट इज लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5, ये हो गया लैम्डा माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें बोला कि सम ऑफ स्क्वायर इज लीस्ट, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज लीस्ट व्हेन लैम्डा माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा इसमें ऐड होगी। तो अगर लीस्ट वैल्यू कब होगी, जब ऐड होने वाली वैल्यू 0 कर दें, तो क्या हो गया लैम्डा इज इक्वल टू, लीस्ट वैल्यू कब होगी इसकी, या तो हम कैलकुलस से कर लें या डी वाई बाई डी एक्स करके, इसको पी मान लें, डी वाई बाई डी एक्स कर दें, जैसे इसको इस मेथड से भी कर सकते थे, इसको पी एज्यूम कर लिया, तो डी पी बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 4 फॉर मैक्सिमम मिनिमम, डी पी बाई डी लैम्डा 0, लैम्डा इज इक्वल 2 आ गया, इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव कर दिया इसका 2 आ गया, तो मिनिमा हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ से भी आ गया। अब ऐसे अगर सेकंड डिग्री होता उसमें आसानी से निकाल लेते, ये वैल्यू हमेशा इसमें ऐड हो रही है, तो ये मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये वैल्यू अगर 0 हो सकती है तो इसको 0 कर दें तो ये मिनिमम हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 इज द मिनिमम वैल्यू। ऑप्शन इसका आ गया डी ऑप्शन। दोनों मेथड है, कैलकुलस वाले मेथड से करना चाहो कैलकुलस से कर लो, क्वाड्रेटिक वाले मेथड से करना चाहो क्वाड्रेटिक से कर लो। क्वेश्चन नंबर 25, ट्वेंटी-फिफ्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया जेई 2018 में। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, रूट्स का रेशियो दिया गया है m अपॉन n, m अपॉन n, रूट का रेशियो दिया गया है m अपॉन 1, रूट का रेशियो दिया गया है m अपॉन n। तो एक रिलेशन निकालना है एम एन और ए में, आंसर अपने आप आ जाएगा, तो रिलेशन मिल जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं इसमें। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा थी। अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, एंड अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू एम अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ले रहे हैं, एम अपॉन एन इंटू बीटा, दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। अल्फा की वैल्यू एम अपॉन एन बीटा है, एम अपॉन एन बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, या इससे बीटा कॉमन हो गया, तो एम अपॉन एन प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस बी एन अपॉन ए एम प्लस एन, एन है ये, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m अपॉन n इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए, तो m अपॉन n
बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस बी अपॉन एन अपॉन ए इंटू एम प्लस एन होल स्क्वायर इंटू एम अपॉन एन इज इक्वल टू सी अपॉन बी स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम प्लस एन होल स्क्वायर एम अपॉन एन इज इक्वल टू सी अपॉन, ये कैंसिल हो गया, इसमें m अपॉन एन है, बी एन अपॉन ए इंटू एम प्लस एन, तो बी स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एम क्यूब आ रहा है, एम क्यूब कहाँ से आ रहा है इसमें, अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू एम अपॉन एन हो गया ये, तो यहाँ पे m अपॉन एन बीटा रखा अल्फा की जगह, बीटा कॉमन हो गया, m अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो बीटा इज इक्वल टू हो गया माइनस बी इंटू एन अपॉन ए इंटू एम प्लस एन, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m अपॉन एन बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू m अपॉन एन बीटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की इसमें, तो बी स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एन स्क्वायर है, हम बोल रहे हैं कि एम क्यूब नॉर्मली नहीं आता, आ सकता आंसर में, एक एन से कट जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन एन, बी स्क्वायर एक एन कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर एक एन कैंसिल, तो बी स्क्वायर एम एन इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू एम प्लस एन का होल स्क्वायर इंटू सी। अब ऑप्शन देख लेते हैं इसमें कोई ऑप्शन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऑप्शन में एम एन बी स्क्वायर एम प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू ए सी, दैट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक ना हो, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में कहीं मिस्टेक ना हो, ये इन सब क्वेश्चन के आंसर बहुत आसानी से आते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। इन क्वेश्चन में हमें वर्किंग करने की बहुत नीड भी नहीं कि अपने आप कर सकते हो, लेकिन अब लाइन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इससे इनको सॉल्व करते जा रहे हैं, ये क्वेश्चन तो अपने आप भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है, इक्वेशन दी गई एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था J 2018 ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 10 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसमें का सम ऑफ क्यूब ऑफ रूट, सम ऑफ क्यूब ऑफ रूट, सम ऑफ क्यूब ऑफ रूट्स इज मिनिमम, तो डिफरेंस मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड डिफरेंस ऑफ रूट, मैग्नीट्यूड ऑफ कर लो यहाँ पर। ये क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा वर्किंग नहीं है, सम ऑफ क्यूब ऑफ रूट मिनिमम बोला गया है, वर्किंग थोड़ी ज्यादा हो रही है, पर इतना ही अंतर है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 2, अल्फा बीटा इज इक्वल टू लेट P इज इक्वल टू सम ऑफ क्यूब ऑफ रूट, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा ये लैम्डा माइनस 2, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, ये हो गया लैम्डा माइनस 2 इंटू लैम्डा माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 10 माइनस लैम्डा, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, लैम्डा माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3 10 माइनस लैम्डा। अब इसी का मैक्सिमम फाइंड आउट करना, तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा इसको, P इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही रख रहा है मैक्सिमम में, थोड़ी आसानी पड़ जाएगी इसको, ये प्लस कर दे रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर
-12 लैम्डा प्लस 20, लैम्डा -10 कर दिया तो लैम्डा स्क्वायर -12 लैम्डा प्लस 20 dp/d लैम्डा, तो हो गया 3 टाइम्स लैम्डा -2 होल स्क्वायर प्लस 3 2 लैम्डा -12 फॉर मैक्सिमम dp/d लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो 3 कॉमन, लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा, ये हो गया लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -8 इज इक्वल टू 0, लैम्डा -4 इंटू लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू -2, 4। अब मैक्सिमम के लिए इसका सेकंड डेरिवेटिव कर लो, d2p अपॉन d लैम्डा 2, ये आ गया 6 इंटू लैम्डा -2 प्लस 3 इंटू 2। अब इसकी लैम्डा इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो t2/d लैम्डा 2 ये पॉजिटिव आएगा और -2 रखने पर नेगेटिव आएगा, तो मिनिमम किस पे हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू 4 पर मिनिमम हो गया और मैक्सिमम हो जाएगा -4 पर। यहाँ कहा गया है कि क्यूब सम ऑफ क्यूब इज मिनिमम, तो समझ में आ गया ना, -2 इसलिए -2 रखेंगे तो -24 हो जाएगा, तो टोटल निगेटिव आ जाएगा और सेकंड डेरिवेटिव का निगेटिव होता है तो मैक्सिमा होता है, तो मिनिमा हो गया लैम्डा इज इक्वल टू 4। अब डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर ले रहे हैं, पहले अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट कर ले रहे हैं, यहाँ से इतना नोट होगा, नोट कर लेना इसको। अब हमको डिफरेंस ऑफ रूट फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंस ऑफ रूट हो गया अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, लैम्डा -2 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स 10 माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 4 है, तो 24 अंडर रूट 20, ये हो गया 2√5 इंटू आई हो गया, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीट्यूड में मॉड लगा दो इसका, तो 2√5 आई मॉड दैट इज 2√5, तो डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट इज 2√5, ऑप्शन इसका है 2√5, सी ऑप्शन। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पर ये माइनस है, अंडर रूट माइनस आई की वैल्यू आई हो गई और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, तो मैग्नीट्यूड किसी का कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकालते हैं, जैसे a प्लस आई बी लिखा हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, तो वही इसमें कर दिया, इसका मॉडुलस फाइंड आउट किया तो 2√5 आ जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ये क्वेश्चन JEE 2018 ऑनलाइन में ही है। क्वेश्चन है पी क्यू रियल है 1/x प्लस पी प्लस 1/x प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/r, रूट्स आर equal in magnitude but opposite in sign, opposite in sign, then sum of square of root निकालना, sum of square of root, ये फाइंड आउट करना है। कुछ रिलेशन दिया गया है, वो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
तो रिलेशन की वैल्यूज आ जाएंगी। पहले तो इसको क्वाड्रेटिक बना लो इक्वेशन को, एलसीएम ले लो इसका, एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी अपॉन एक्स प्लस पी क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस पी प्लस क्यू इंटू आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यू। तो क्वाड्रेटिक बन गई एक्स स्क्वायर, ये उधर राइट साइड में जाएगा तो p प्लस क्यू माइनस 2 आर इंटू एक्स प्लस पी क्यू माइनस आर टाइम्स p प्लस क्यू। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 0 होगा क्योंकि एक रूट अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है। इज इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस 2r, तो 0 इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा पी क्यू माइनस आर टाइम्स पी प्लस क्यू अपॉन 1 हो जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये तो 0 हो गया सम ऑफ रूट, ये लिखा हुआ 0, तो इसके बाद होगा माइनस 2 और इसकी वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की पी क्यू माइनस आर टाइम्स पी प्लस क्यू। यहाँ पर वैल्यू हो गई क्योंकि हमारे पास आंसर में आर है नहीं, तो आर की वैल्यू क्या हो गई पी प्लस क्यू अपॉन 2, पी क्यू माइनस पी प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू पी प्लस क्यू, तो ये हो गया माइनस 2 पी क्यू माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया तो पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू आएगा और माइनस 2 पी क्यू हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं कौन सा इसका मिल रहा है, इसका ए ऑप्शन मिल रहा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज द ए ऑप्शन, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 28, नंबर क्वेश्चन, ये जे 2017 में था। क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस सो ऑन एक्स प्लस एन माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 10n, रूट्स आर 2 consecutive integral, 2 consecutive integers, तो n की वैल्यू बतानी है इसमें। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू 2, ऐसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स इंटू एन माइनस 1 और एन माइनस 1 प्लस एन, तो 2n माइनस 1 और प्लस n माइनस 1 इंटू एन इज इक्वल टू 0।
अब एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एन टाइम्स है एन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस डैश डैश 2n-1 आएगा प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस डैश डैश n-1 इंटू एन। अब इसमें ये हो गया एन एक्स स्क्वायर, ये जी ए पी है तो ए पी का सम कर दें इसका। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होगा एन होगा इसमें क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो n/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 2 और ये हो गया सिग्मा n इंटू एन प्लस 1। लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू जो है 1 से लेके n-1 तक होगी क्योंकि ये 1 इंटू टर्म जो है वो सेकेंड टर्म से स्टार्ट हुआ है। ये फर्स्ट टर्म में 1 इंटू फर्स्ट टर्म में 1 इंटू 2 नहीं आ रहा था, मतलब इस टाइप का टर्म नहीं आ रहा था जिसमें सिग्मा जो होगा वो n इज इक्वल टू 1 से n-1 तक जाएगा। वैसे यहाँ लिखना हमको इस तरीके से चाहिए था, लेकिन नॉर्मली जो ट्रेंड समझ में आता तुम लोग को वो लिख देते हैं। यहाँ पर लिखना ये चाहिए था r इंटू आर प्लस 1 एंड r इज इक्वल टू 1 to n-, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस में जो है इधर इज इक्वल टू 10n है। तो नॉर्मल प्रैक्टिस जो हम लोगों की वो n इंटू एन प्लस 1 लिखने की, इसलिए हमने इस ऐसे लिख दिया है। ये हो गया 10n इज इक्वल टू 0। 1 इंटू 2 2 इंटू 3 आएगा तो n की वैल्यू n-1 तक जाएगी, ना कि n तक जाएगी, क्योंकि n-1 करोगे तभी हमको लास्ट टर्म मिलेगा। यहाँ पे n की जगह n-1 रखोगे तो लास्ट टर्म मिल जाएगा। वैसे भी देख लेते हैं और नंबर ऑफ टर्म से भी मालूम पड़ जाता है n-1 है। अब ये हो गया एन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो एन स्क्वायर आएगा। ये हो गया सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन माइनस 10n। ये हो गया एन एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स प्लस n/6 n-1 इंटू n माइनस होता है n, इसका सिग्मा एन स्क्वायर होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो n-1 और n की जगह n-1 रखेंगे और 2n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस सिग्मा n होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये वैल्यू हो गई n इंटू एन प्लस 1/2। तो n-1 इंटू n-1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 10n। नाउ दिस बिकम nx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा n-1 इंटू एन इंटू 2n-1 अपॉन 6 माइनस n प्लस n-1 इंटू n/2 माइनस 10n इज इक्वल टू 0। इतना पहले नोट कर लो, फिर इसकी जगह है नहीं, इसको इस इक्वेशन को ऊपर लिखेंगे। तो हम कुछ सेकंड के लिए इसको छोड़ दे रहे हैं, इससे इसको नोट करने में आसानी हो जाए, इसके बाद फिर ऊपर लिख लें। वैसे भी पॉज करके भी देख सकते हो इसको। अब ये हो गया एन एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स, इसमें से n कॉमन हो जाएगा पूरे से, तो हो जाएगा n-1 इंटू 2n-1 अपॉन 6 प्लस n-1 अपॉन 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस बिकम nx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एक्स प्लस n, और ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस n-1 अपॉन 2 माइनस 10। ये हो गया एन एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स
इसका एलसीएम ले रहे हैं 6, तो हो जाएगा 2n² माइनस 3n प्लस 1 प्लस 3n माइनस 3 माइनस 660 अपॉन 6. Now this become nx² प्लस n² x प्लस n, और ये हो जाएगा 3n से 3n कैंसिल, तो 2n² माइनस 62 अपॉन 6. 2 कैंसिल कर दे रहे हैं. अब इसके कॉन्जिक्यूटिव रूट दिए गए हैं, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इसमें से, ये अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 हो जाएगा. कॉन्जिक्यूटिव में तो बीटा लिखो या बीटा की जगह अल्फा प्लस 1 बाद में करो, उससे बेटर है पहले लिखते हैं. अब इससे हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस n माइनस 1/2, ये माइनस n बचा, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालें माइनस में इधर आ जाएगा, अपॉन 2 कर देंगे. अब इस अल्फा की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो सेकंड वाली इक्वेशन में, अल्फा की वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में, तो अल्फा माइनस n माइनस 1/2 और माइनस n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू n² माइनस 31 अपॉन 3. ये n कैंसिल कर दिया इससे, तो ये हो गया n प्लस 1 अपॉन 2, और ये आएगा n माइनस 1 अपॉन 2, माइनस माइनस कॉमन लेके काट दी, n² माइनस 31 अपॉन 3, ये हो गया n² माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू n² माइनस 31 अपॉन 3, तो हो गया 3n² माइनस 3 इज इक्वल टू 4n² माइनस 124. n² is equal to 121, that means n is equal to 11, प्लस माइनस 11 आएगा. लेकिन इसमें ऑप्शंस में जो दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर्स द क्वालिटी पॉजिटिव इंटीजर्स दिया गया है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें 11 हो जाएगी, तो वैल्यू ऑफ n इज 11, n की वैल्यू 11 है. ये ऑप्शन में जो दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर जो है इसका डी ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन. ट्वेंटी 29 क्वेश्चन जो है ये JEE 2016 में आया था. इसमें fx प्लस 2 टाइम्स ऑफ f1 अपॉन x इज इक्वल टू गिवन है ये 3x के, और fx इज इक्वल टू माइनस fx गिवन है f ऑफ माइनस x, तो x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. इसमें पूछा गया है कितनी वैल्यूज है, 1 वैल्यूज है, 2 वैल्यूज हैं, या मोर देन 2 वैल्यूज हैं. ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए बहुत बार क्वेश्चन इस टाइप के आते रहे हैं. ये fx प्लस 2 टाइम्स ऑफ f1 अपॉन x इज इक्वल टू 3x. अब इसमें x की जगह 1 अपॉन x रख देते हैं, तो f1 अपॉन x प्लस 2 fx इज इक्वल टू 3 अपॉन x. अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से fx फाइंड आउट करना होता है, तो सिंपल सा साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है.
इस वाली इक्वेशन को लिखते हैं, ये इक्वेशन लिख दी एफ एक्स प्लस 2 एफ 1 अपॉन एक्स, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, टू से इसमें नहीं मल्टीप्लाई किया, इसको तो ऐसे रखा क्योंकि हमको एफ एक्स काटना है। तो अब सेकंड वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो 4f(x), इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2f(1 अपॉन x) इज इक्वल टू 6 अपॉन x, दोनों को माइनस कर दें तो माइनस 3f(x) इज इक्वल टू 3x माइनस 6 अपॉन x। 3 से 3 कैंसिल हो जाए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया f(x) इज इक्वल टू माइनस भी मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 अपॉन x माइनस x। क्वेश्चन में यहां पे दिया गया f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो 2 अपॉन x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन x प्लस x, तो 4 अपॉन x इज इक्वल टू x, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, तो 2 वैल्यूज आ गई। ऑप्शंस पे देख लो कौन सी 2 वैल्यूज का ऑप्शन है, शीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई, बार बार बता दिया इसको, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, दैट मीन्स ऑप्शन सी। इसके बाद 30th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, ये क्वेश्चन आया था JEE 2016 में। इसमें कहा था सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, इक्वेशन थी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 होल टू द पावर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 1। तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, देखने में आसान लग रहा था। इसमें क्या था, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 होल टू द पावर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 होल टू द पावर 0 का सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें, तो हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर क्या होगा, x प्लस 10 6 जा हो जाएगा, तो x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 6, x इज इक्वल टू माइनस 10 हो गया और 6 हो गया, 2 वैल्यूज तो ये हो गई। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 होल टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, और अगर इसमें इज इक्वल टू ये 1 है, अगर ये वैल्यू 1 हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 इफ, तो सेटिस्फाई करेगा ये। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 माइनस 4, तो ये हो गया x माइनस 5 एंड x माइनस 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 एंड 4, 1 एंड 5, नहीं 4 आएगा ये, 4 1 एंड 4। अब इसके बाद इसमें एक जो मेन ट्रिक थी वो क्वेश्चन में यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, जो अक्सर गलती हो रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस 5 इज इक्वल टू का माइनस 1 कर दें, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 ये इवन हो जाए तो भी सेटिस्फाई कर जाएगा, माइनस 1 की पावर इवन तो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
इसके फैक्टर होते हैं x इजिकल टू एक्स माइनस थ्री, x इजिकल टू और 3 आ गया। अब ये चेक करना पड़ेगा इन x की वैल्यू के लिए ये इवन है कि नहीं है, क्योंकि अगर इन x की वैल्यू के लिए इवन होगा तो इक्वल आ जाएगा, अगर इवन ऑड हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, जो कि इक्वल नहीं होगा। समझ में आ गया, ये -1 हमने रख दिया। अगर ऊपर इवन हो जाएगा तो +1 आ जाएगा, ऊपर ऑड हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो पहले x इक्वल 2 लगा के देख लेते हैं। 4 + 4 × 2 - 60, सारे इवन है तो इवन हो जाएगा ये, तो 2 तो हो गया करेक्ट। अब 3 रखेंगे तो 9 + 4 × 3 -60, ऑब्वियस ये ऑड है तो 3 सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ गई इसमें, एक वैल्यू 1 आ गई, एक वैल्यू 4 हो गई, एक -10, एक 6 और एक 2। सम पूछा गया, सबका सम कर दो। -10 + 6 + 1 + 4 + 2, तो कितना हो, 6 4 10 कट गया, 3 आ गया, 3। तो 3 इज द सम ऑफ ऑल द रूट्स। ऑप्शन में सी 3 किस में है, 3 है ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। तो ए इज द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो सेशन। क्वेश्चन नंबर 31, ये क्वेश्चन है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एन गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ फाइंड आउट करनी है A10 - 2A8, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सब। तो वैल्यूज जो लिखी हुई है A8, ये क्वेश्चन आया था 31 नंबर J 2015 में, 2015 में था। अब A10 किससे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10 माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। अब अल्फ़ा कॉमन ले लो इसमें से, जो कॉमन हो रहा है, अल्फ़ा टू द पावर 10 माइनस 2 अल्फ़ा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 10 प्लस 2 बीटा टू द पावर 8 अपॉन हो गया ये 2 अल्फ़ा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। इसमें अल्फ़ा टू द पावर 8 कॉमन ले लिया इससे, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 आ गया, माइनस बीटा टू द पावर 8 कॉमन लिया तो बीटा स्क्वायर माइनस 2, अब अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू लेनी है तो अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, ये तो यूज़ होगा नहीं इसमें, तो हो गया अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, बीटा भी इसका रूट है। कभी अल्फ़ा प्लस बीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, कभी नहीं यूज़ होता। अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो अल्फ़ा टू द पावर 8, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 6 अल्फ़ा प्लस 2 और माइनस 2 पहले से है। बीटा स्क्वायर की वैल्यू टू से 2 कट जाएगा तो यह आ गया 6 और अब 2 से 2 कैंसिल, 6 अल्फ़ा टू द पावर 9
माइनस इससे भी 6 आ जाएगा, सिंपल सा कैंसिल कर दो 6 कॉमन लेके, तो 3, इसकी वैल्यू 3 के बराबर। ऑप्शन में देख ले कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। IIT JEE मेंस सॉल्यूशन सीरीज़ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आज 11 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 21 से 31 थे। इसके प्रीवियस वीडियो सेशन में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 का एक वीडियो है और क्वेश्चन नंबर 11 से 20 का दूसरा वीडियो है। ये सभी क्वेश्चन JEE 2020 सितंबर से लेकर 2002 के बीच में पूछे गए हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन MCA एंट्रेंस, IIT JEE मेंस, TGT, PGT, NDA एंट्रेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस में जो 22 क्वेश्चंस बचे हैं, टोटल 53 क्वेश्चंस हैं, शीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है। रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट 2 वीडियो सेशन में कंप्लीट कर देंगे।